जब से कैथल नगर परिषद की एक वीडियो वायरल हुई है कि प्रॉपर्टी आईडी को डिलीट कैसे किया जाता है, उसको वापस कैसे आते हैं, तब से कैथल में नगर परिषद के घोटालों पे घोटाले सामने आ रहे हैं, बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अब जो गड़बड़ी सामने आई है उसमें कैथलवासी अपना सिर पकड़ लेंगे। जो टैक्स होता है, प्रॉपर्टी का टैक्स, किसी का 17 लाख था, किसी का 10 लाख था, आप भी चेक करवा लेना। अगर आपका कोई टैक्स ऐसा था जो आपने जुगाड़ के तहत उसको कम करवा के, कम के लालच में आके आपने उसको भर दिया है, तो दोबारा चेक करवा लेना। अब एक जांच बैठी, खुलासा हुआ, अब वो जो टैक्स है वो पूरा का पूरा आपको शो कर रहा होगा और अब आपको भरना भी पड़ेगा, क्योंकि नगर परिषद ने नोटिस भी जारी कर दिए। ऐसे 90 से 91 मामले बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी विजिलेंस कोई जांच होती है तो ये मामले बढ़ के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। करोड़ों का सरकार को चूना लगाया गया। हुआ क्या कि किसी का 17 लाख टैक्स है, उसको टैक्स भरना है 17 लाख, लेकिन बीच में दलाल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो टैक्स है हम इसको 5 लाख में करवा देंगे। अब यार 17 लाख का टैक्स 5 लाख में हो रहा है तो दिक्कत क्या है? बच रहे हैं ना 12 लाख। कर दिया, दे दी उनको 5 लाख रुपए। उन्होंने क्या किया, आईडी से जो छेड़छाड़ करके उस टैक्स को 50,000 में रफा दफा कर दिया। 4.5 लाख अपनी जेब में। ये चल रहा था, और ये एक के साथ नहीं चल रहा था, बहुत सारी संख्या में मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। आईडी चेंज करने वाला वो तो एक छोटा सा मामला था, एक बहुत बड़ा मामला है, और कई ऐसे मामले हैं जो इससे भी बड़े हैं। है ना हैरान करने वाली बात। नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग को ये बात पता चल जाती है पहले ही। 25 मई को एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, जो नगर निकाय का जो मंत्री है विपुल गोयल जी, और उनके संज्ञान में ये मामला आता है और सीएम के संज्ञान में ये मामला आता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जब मीडिया के संज्ञान में ये मामला आता है 1 महीने के बाद, तब ईओ की जो एडमिन पावर है वो वापस ले ली जाती है। अब चेयरमैन कैमरे के सामने आई है और चेयरमैन ने खुद कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे थे, उन्होंने खुद कंप्लेंट की है, तो पूरे कैथल के अंदर बवाल मचा हुआ है। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने 25 मई को ये शिकायत कर दी थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ये शिकायत, और उसकी जांच चल रही है। और मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगी कि कमेटी का आपका कोई भी टैक्स है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं या कोई भी काम है, उसके अंतर्गत आप किसी अधिकारी से मिलते हैं, किसी कर्मचारी से मिलते हैं या किसी भी दलाल से मिलते हैं, तो उनके चंगुल में ना फंसें और उनसे किसी प्रकार के पैसे की उधेड़-बुन ना करें। आप उसकी शिकायत, अगर ऐसा कोई आपको ऑफर करता है, ये कोई कहता है कि पैसे लेकर वो काम कर देगा, तो उसकी शिकायत आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसकी शिकायत आप सीधे तौर पे मुझे दें। आप मुझसे पर्सनल मिलके भी कर सकते हैं या कभी फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझे उसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आपका नाम लीक ना करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और बवाल तो अब मचेगा, क्योंकि जो टैक्स 17 लाख का था या 10 लाख का था, 5 लाख का था, जो जुगाड़ करके आप लोगों ने 50,000 में भर दिया, या 17 लाख वाला टैक्स आपने 5 लाख में भर दिया, अब वो टैक्स आपको शो कर रहा है और आपने 5 लाख भी दे दिए, यानी कि आपका 17 वाला जो टैक्स है वो 22 लाख में बढ़ रहा है आपको। तो बहुत कुछ शहर के अंदर चल रहा है, और अगर विजिलेंस जांच होती है, बड़े सत्र पे जांच होती है, तो बड़ा एक जो सरकार को चूना लगाया जा रहा था वो सामने आ सकता है कि किसकी मिली भगत से ये सब हो रहा था। ये तो एक ईओ का जो मामला है ये सामने आया है, लेकिन और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। आपने देखा कि पीछे सीएससी सेंटर वाला विजिलेंस ने उठाया, वो भी तो यही मामला था। तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा साइन बोर्ड वहां पे नहीं लगा गया कि आप दलालों से सावधान रहिए। आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है, आप भी जरूर बताएं। आपके साथ जो भी गड़बड़ हो रही है एक बार जरूर बताएं कि क्या जो आपने गड़बड़ डाला किया था टैक्स में अब वापस आ गया है। अब नगर परिषद टैक्स
कि जो नोटिस देने लग रही है, और जो भी आपका टैक्स है वो सरकार को पे करना पड़ेगा। ये खुलासा हो गया है, इसलिए सरकार का जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन जांच तो बैठनी चाहिए ना, बड़े स्तर पे जांच बैठनी चाहिए, लीपापोती नहीं। धन्यवाद।